रविवार को श्याम शाम मेडिकल कॉलेज में सीएमई प्रोग्राम का आयोजन हुआ। सीएमई में देश भर से जाने माने कोलोरेक्टल सर्जन शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने गुदा द्वार के रोगों जैसे बवासीर, भगंदर, फिसर जैसी बीमारियों के नवीनतम उपचार पद्धति और नवीन तकनीक की जानकारी दी। इस कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज के सभी प्रैक्टिशनर डॉक्टर और पीजी छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से देश के सुप्रसिद्ध चिकित्सकों में एसोसिएशन ऑफ कोलेक्ट्रल सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर कुशल मित्तल मौजूद रहे। इसके अलावा सिड्ज बाथ टब विकसित करने वाले चिकित्सक डॉक्टर गोविंद कोडवानी, डॉक्टर एस.के. निगम, डॉक्टर डी.यू. पाठक, डॉक्टर राजीव शारदा, डॉक्टर दीप्ति बाला शर्मा सहित कई अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सीएमई का फायदा रीवा के चिकित्सकों और मरीजों को मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंक शर्मा के नेतृत्व में हुआ। वहीं मुख्य मार्गदर्शन डॉक्टर रचना गुप्ता का मिला। आयोजन सचिव डॉक्टर योगेश कैलाशिया ने भी विशेष भूमिका निभाई। आज मैं अत्यंत प्रफुल्लित हूँ। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में जो गुदा द्वार रोग विशेषज्ञों का जो सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए मैं इस विभाग के प्रमुख और यहाँ के डीन साहब का मैं अत्यंत आभारी हूँ। यहाँ पर मैं अपनी ओर से इजाद किया हुआ ये जो भारत में पेटेंटेड है सीड्स बाथ फाउंटेन टब, मैं अपनी ओर से डोनेट कर रहा हूँ पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए। गुदा द्वार के रोगों के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में जो जान भी ले लेते हैं और जिंदा भी छोड़ देते हैं। न किसी को बताते आता है, न छुपाते आता है। तो ऐसे लोग जब गर्म पानी में गुदा द्वार की सेकाई करते हैं, उन्हें ज़मीन पर उकड़ू बैठने में एक तो तकलीफ होती थी, खास करके वृद्ध लोग, मोटे लोग या जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ जाती थी, जिन्हें गर्भावस्था के समय पाइल्स, बवासीर या फिशर या भगंदर होता था। उनके लिए यह मैंने एक सीड्स बाथ फाउंटेन टब बनाया है, जो कि मैंने पेटेंट भी करवाया है। और मुझे गर्व है और खुशी है कि यह सीड्स बाथ फाउंटेन टब आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है और यह एक्सपोर्ट भी हो रहा है। भारत से लेके श्रीलंका, मॉरिशस, टर्की, अमेरिका, जर्मनी तक यह सीड्स बाथ फाउंटेन एक्सपोर्ट हो रहा है। यह किसी भी कमोड में या किसी स्टूल में या किसी कुर्सी में एक छेद करके इसको रख दिया जाता है। यहाँ पानी भरा जाता है, गर्म पानी, और इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें अर्थिंग वाला 3 पिन है, यहाँ फ्यूज भी है और सेफ्टी कैप भी है यहाँ पर। यह मेरे द्वारा, अर्थात मैं डॉक्टर गोविंद कोडवानी नागपुर से हूँ, मेरे द्वारा इजाद किया गया है। और मेरा यह इनोवेशन, मेरी यह आविष्कार, मैं आज बड़े गर्व के साथ ऐसे 2 टब मैं इस हॉस्पिटल को अपने तरफ से योगदान में दे रहा हूं, ताकि इस क्षेत्र के मरीजों को और अच्छा और बेहतर वर्ल्ड क्लास उपचार मिल सके। आपके कोई सवाल हो ज़रूर मैं दे जाऊँ। सर, आम लोगों के लिए ये कहाँ और कब उपलब्ध होगा, कब से? सर, आम लोगों के लिए रीवा में यहाँ के जो रीसेलर्स हैं उनके पास यह उपलब्ध है, जो मेडिकल शॉप वाले हैं। उसके अलावा यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और इंडिया मार्ट है, वहाँ पर भी यह अवेलेबल है। हमारा भारतीय खान पान है ना, जो वेजिटेरियन डाइट है, और जो गांव वाले को प्रॉब्लम नहीं होती कि उसमें सब्जी ज़्यादा खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सैलेड खाते हैं, छाछ पीते हैं, पानी की मात्रा बड़ी होती है, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अपने शहरी वाले जो है ना, सब ये सब नहीं करते हैं, वो उनको सारी प्रॉब्लम। इसमें कि नीचे बैठ के संडास करना है, पैखाना करना है, वो बेस्ट है। वो बैठने से पैखाने का रास्ता खुल जाता है, आराम से जाता है। और जो मॉडर्न टॉयलेट है, वो रास्ता पूरा खुलता नहीं है। यदि आपको मॉडर्न टॉयलेट है और खोलना चाहते हो, तो पैर के नीचे एक स्टूल लगा दो, तो आपका घुटना वैसे ही ऊपर हो जाएगा जैसे इंडियन टॉयलेट में हो रहा है। अभी जिसका घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिसमें कि लोग को रिस्ट्रिक्शन नहीं कर पाते। बहुत उम्र हो गई है, वो नीचे बैठ गया तो ऊपर उठ नहीं पाते, वो वेस्टर्न में जाते हैं, वो तो ठीक है। बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए इंडियन टॉयलेट अच्छा है। अगर घर में 2 टॉयलेट है, एक इंडियन रखो, एक वेस्टर्न रखो। और टॉयलेट टाइम ये पेपर का हेडिंग होता है। पैखाने में जाने के और ख़त्म होने के 3 से 5 मिनट
यदि आप 5 मिनट के ज़्यादा हो तो आपको बवासीर होने वाला है। 3 से 5 मिनट मोबाइल नहीं जाएगा, लैपटॉप नहीं जाएगा, पेपर नहीं जाएगा, मैगज़ीन नहीं जाएगा, नॉवल नहीं जाएगी, न्यूज़पेपर नहीं जाएगा, टॉयलेट में कुछ नहीं जाएगा। और यदि आपके घर वाले, ये ऑफ द रिकॉर्ड, घर वाले आधा घंटा से पौना घंटा लगाते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ दरवाज़ा निकाल दो, एक पर्दा लगा दो, जब ज़्यादा टाइम है झाँक को क्या कर रहे हो अभी तक, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपने कोई चीज़ से बचाव चाहिए तो बचाव है कि टॉयलेट टाइम 3 से 5 मिनट। हाँ किया, नहीं हुआ पूरा, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद फिर आ जाना, वो वहाँ बैठो 1 घंटे तक कि वो 1 घंटे बाद वो आएगा, कोई मतलब नहीं। फाइल्स का एक ही रीज़न है। पाइल्स होता है जोर लगाने से, फिशर यानी चीरा होता है कड़क संडास से। पानी कम पियोगे, फाइबर कम लोगे, संडास कड़क आएगा, रास्ता फाड़ देगा, इतना दर्द होगा कि आप बैठ नहीं पाओगे।